फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो यंग अंदाज और मैं हूँ आपकी होस्ट तुलिका। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया और उसके साथ साथ शॉपिंग के बहाने भी हमें मिल गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो चेंज करनी है, जो जाड़े के मौसम में था लेकिन अब गर्मी के मौसम में हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर और आसपास का माहौल, तो इन खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों को लगाकर आप अपने घर को एक बहुत ही कूल सा लुक दे सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप बगीचे में बैठे हुए हैं और गर्मी के मौसम में भी थोड़ी सी ठंडक तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना मार्केट में और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि गर्मी आ रही है तो क्या कुछ शॉपिंग वो कर रहे हैं, और इसके साथ ही दुकानदारों से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि ट्रेंड के अनुसार मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो पटना मार्केट में शॉपिंग करने आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मी के लिए क्या कुछ खास उन्होंने खरीदा है। क्या लिया है आपने? जी, मैंने गर्मी के लिए कॉटन कुर्तीज़ वगैरह ली हैं, फिर सनग्लासेस भी मैंने अभी खरीदे हैं। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर ऑफिस वगैरह जाने के लिए कुर्ती कॉटन या फिर कुर्ती टॉप्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे मौसम चेंज जब होता है तो उसके साथ साथ शॉपिंग के बहाने भी मिल जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली है कि शॉपिंग करने को बहाने मिल जाते हैं। ऐसे तो पेरेंट्स से डांट सुनो, पर ऐसे गर्मी आ गई है तो फिर चलो कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं कॉटन वगैरह। तो इस तरह से तो मौसम बदलता है, उसके साथ साथ लोगों का मूड भी बदलता है और उसके साथ साथ शॉपिंग के नए नए बहाने मिलते हैं कि अब मौसम है तो कॉटन कपड़े खरीदने हैं, सनग्लासेस खरीदने हैं। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन लोगों ने और क्या क्या कुछ खरीदा है। गर्मी या फिर कोई भी मौसम जब चेंज होता है तो उससे क्या शॉपिंग के बहाने मिल जाते हैं? बाहर निकलो, काफ़ी, आई थिंक काफ़ी दिस इज़ वन बहाना जो आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। गर्मी आ गई है, कपड़े नहीं है, ठंड आ गई है, कपड़े नहीं है, सो दैट इज़ वन वे जो हम लोग शॉप कर लेते हैं उस बहाने। तो कपड़ों के अलावा और किस किस चीज़ों की शॉपिंग होती है गर्मियों में? गर्मियों में कपड़ों के अलावा वैसे देखा जाए तो कपड़े ही मेजर होते हैं, अदरवाइज़ आप फुटवेयर पे चले जाइए तो फिर गर्मियों के हिसाब से हम लोग फुटवेयर्स भी चेंज कर लेते हैं। हम लोग उसमें फिर स्ट्रिप्स वाले फुटवेयर्स ले लेते हैं, लेगिंग्स पे चले जाते हैं, पटियाले पे चले जाते हैं। और विंटर्स में तो जीन्स है, वेस्टर्न आउटफिट है, कोट है, तो उसकी शॉपिंग ज़्यादा होती है। सनग्लासेस ले लेते हैं गर्मियों में, अगर कोई नया ट्रेंड चेंज किया तो। वॉचेस चेंज कर लेते हैं कितनी बार, मेटल से चले जाते, लेदर ले लेते हैं विंटर्स में, तो मेटल में चले जाते हैं गर्मियों में। तो गर्मियों का मौसम तो आ गया, इसके साथ साथ शादी विवाह का समय भी हो रहा है, फंक्शंस भी है। समस्या ये होती है कि जब ऐसे ओकेजन्स हैं और इतनी गर्मी है तो कैसे ख़ुद को अच्छा भी दिखाएं और कंफर्टेबल भी रहें। तो यहाँ पर एक सज्जन शॉपिंग करने आए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ खरीद रहे हैं। ये क्या खरीद रहे हैं आप? या मैं देखने आया हूँ कि वो खादी के कपड़े, वो उनका कुर्ता लेना है मुझे। जैसे अभी गर्मी का सीज़न आ गया और इस सीज़न में वो शादी ब्याह भी है और कुछ पार्टी फंक्शन भी है, उसमें मैं चाहता हूँ। तो किस तरीके की चीज़ें आप पहनना पसंद करते हैं, खरीदना चाहेंगे फंक्शन? खादी के कपड़े में वो बुटीक किया हुआ हो और उस पर थोड़ा सा काम वाम हो, पार्टी फंक्शन के लायक हो, उसमें थोड़ा सा इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वही देख रहा था। गर्मियों में आप यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं, क्या कुछ खास खरीदते हैं गर्मियों में? गर्मियों में ऐसे बेसिकली धूप बहुत रहती है तो हम लोग बहुत सारा चीज़ खरीदते हैं, जस्ट लाइक अम्ब्रेला हो गए, गॉगल्स हो गए, शॉर्ट्स पैंट्स हो गए, या फिर स्लीपर्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं। सनग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं जो हम लोग को धूप से बचाए। अच्छा, लोग छाता नॉर्मली जो यूथ है ना वो थोड़ा कम यूज़ करता है, तो क्या लगता है कि फैशन के ऊपर सेफ्टी जो है उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं लगाएंगे छाता, लेकिन छाता बहुत अच्छी चीज़ है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको धूप से। तो आपको क्या लगता है कि फैशन ज़्यादा हावी है या सेफ्टी? नहीं, फैशन तो है, बट आप ये नोटिस कर रहे हो कि अम्ब्रेला नहीं लगा रहे, बट आप ये नोटिस नहीं करेंगे कि वो कैप भी लगा रहे हैं। तो वो फैशन क्या कि चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में चेंजेस आ रही है, तो चेंजेस आ रहा है। हम लोग छाता नहीं ले रहे बट कैप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप बोल सकते हैं। जैसे लोग चश्मा लगाते थे तो बड़े बड़े, अब गॉगल्स के रूप में आ रहे हैं, सनग्लास के रूप में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेंशन हो रहा है तो जस्ट लाइक लोग छाता न लगाकर कैप यूज़ कर रहे हैं।
तो फैशन के साथ साथ लोग प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उन्होंने खरीदारी की गर्मी को लेकर, क्या कुछ शॉपिंग की आपने? अभी तो स्किन सॉक्स खरीदना है, इतनी तेज़ धूप है टैनिंग की वजह से, स्टोल भी खरीदना है, इसलिए सब चीज़ रिलेटेड टू गर्मी। हाफ आजकल ठंड के मौसम थे फुल स्लीव टॉप चल रहे थे, बट नाउ डेज अब स्लीवलेस टॉप लेने, तो यही सब छोटी मोटी कुछ खरीदारी करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। मौसम चेंज हुआ है और उसके साथ साथ ज़रूरतें भी बदल गई है। स्टोल आजकल जो है बहुत फैशन में है, लोग जब बाइक स्कूटी चलाते हैं तब तो पहनते ही हैं, ऐसे भी फेस को बांध के चलते हैं, पता नहीं क्यों। गर्मियों से बचाता है क्या? टैन की वजह से इतना टैन हो जाता है धूप, स्कूटी चलाते वक्त स्टॉकिंग्स, पैर का स्टॉकिंग्स फेस में बांधना बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। बिल्कुल ज़रूरी है और ज़रूरत के अनुसार आप देख सकते हैं कितनी सारे दुपट्टे जो हैं वो बाज़ार में मौजूद हैं, सिल्क के हैं, कॉटन है और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जो बाज़ार में मौजूद हैं। आप इसे अपने फेस पे बांधिए, अपना सुंदर सा मुखड़ा छुपाइए और टैनिंग से और गर्मी से बचिए और उसके साथ साथ अपने स्किन का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आप देखिए मनीष जी क्या गोलमाल कर रहे हैं। तपती हुई ज़मीं है, जलधार बांटते हैं, ले सको तो ले लो ये बहार बांटते हैं। ये आग का दरिया है, जीना यहाँ है मुश्किल, नफरत के इस दौर में हम प्यार बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। ब्रेक के बाद मैं मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस राउंड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे पोपट भैया के पास और करेंगे कुछ गोलमाल। बहुत गर्मी है भाई, टेम्परेचर धीरे 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 धीरे, आइए कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, प्लीज कम। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। गर्मी से बचने के लिए सत्तू सबसे बढ़िया है। इससे बढ़िया कोई भोजन है? सत्तू से बढ़िया कोई भोजन नहीं। यहाँ तो बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में सत्तू मिल ही जाता है। हाँ। दिल्ली बॉम्बे जाइएगा तो सत्तू मिलना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के लोग कहते हैं कि आटा खा रहा है बिहारी। हाँ, मतलब वहाँ पर हाँ। तो पता ही नहीं है सत्तू। क्या नाम हुआ आपका? ललन कुमार। ललन जी, दुकान आपका बहुत पुराना है ना? जी। ललन जूस एवं सत्तू कार्नर। तो सत्तू ज़्यादा बिकता है कि जूस? सत्तू ज़्यादा बिकता है सर। गर्मी में और ज़्यादा सत्तू बिकता है। अभी तो गर्मी शुरू हुआ, आगे पता नहीं क्या हाल होगा। तो गर्मी देखिए पसीना से आपका सब भीग रहा है। लीजिए। क्या सर 5 रुपया दे रहे हैं? ठीक है, चलिए। 5 रुपया इसलिए दे रहे हैं कि ये सत्तू अगर बाहर रहता ना, अगर बॉम्बे में पीते हैं तो चलिए ठीक है, 10 रुपया 15 रुपया बनता है। यहाँ होता है ना कि घरे घर सत्तू बनता है। सर 5 रुपया में तो स्टेशन में पानी मिलता है, आपको तो हम सत्तू पिलाए हैं। 5 रुपये में पानी कहाँ मिलता है? स्टेशन पर पीजिए ना, पानी मिलेगा आपको 5 रुपया में। गुस्साइए नहीं, मतलब गुस्साने वाला बातें की है, 5 रुपया दिए हैं। हम पटना बहुत कम आते हैं। मेन हम रहने वाले हैं ऊपर के, वैशाली जिला, वहाँ रहते हैं और अपना घर है मेरा लखनऊ में। तो लखनऊ आना जाना बहुत कम होता है। कभी कल समय मिलता है तो रांची उची ठंडा, गर्मी ज़्यादा रहता है, इसीलिए आपको सत्तू का रेट पता नहीं है। इसीलिए रेट पता नहीं। 12 रुपये का ही गिलास मिलता है पटना में। 12 रुपये गिलास? 12 रुपये का 100 ग्राम। तो अभी जो दिए तो 100 ग्राम दिए थे आपको। तो जैसे गर्मी इतना है ना, तो आदमी को कहीं मदद करने के लिए भी, मानिए किसी का मदद करेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे, पेट को? मगर कहाँ आपका छोटा सा तो पेट है। और 2 पेट घर में रखल है ना, 2-3 गो। अच्छा, घर में भी है? कै गो बाल बच्चा है? 2 लड़का है, मैडम है, मतलब 4 आदमी हुए। पटना में रहने के लिए तो आपको कम से कम 10-15 हज़ार रुपया कमाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर लीजिए ना, 5 रुपया नहीं हम आपको। नहीं सर, देखिए सर, कम से कम आप 10 गो रुपया दीजिए, पूंजी लगता है 10 गो रुपया, 10 गो कम से कम दीजिए। 2 रुपया चाहिए आपको, छोड़ दिए गरीब आदमी का, मतलब नहीं, बाकी गरीब है जो। नहीं, वो गलती से चलिए 2 रुपये नहीं, ठीक है, उसके लिए कोई बात। अरे हम लोग जितना होता है ना कि 10-5 के लिए आदमी, हर बराबर आदमी लड़ता झगड़ता है। नहीं, तो हमको जैसे हम जितने बड़े आदमी है ना, सबको गरीब समझते हैं। बाकी बड़ा आदमी ज्यादा गरीब होता है। जैसे हमको आप बोले 5। अभी बताइए, अभी भोरे से अभी तक में आप किसी को 1 गिलास पानी पिलाए होंगे? नहीं पिलाए होंगे। हम भोरे से 100 आदमी को पानी पिला दिए, कई को सत्तू पिला दिए फ्री में। तो आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? नहीं, आप बड़े हैं। तो फिर आप कौन चीज का बड़े आदमी? गरीबे न है ना, गरीब भैया अपना पेट पालते हैं, दुनिया का कभी सोचे हैं आप? मेरा सत्तू पी लिया, 5 गो रुपया हमको दे रहे हैं। नहीं, सही आप बोल रहे हैं, दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। तब खाली अपना पेट तो कुत्ता पाल लेता है। दुनिया के बारे में 10 गो लोग को खिलाइए पिलाइए, उसके बारे में सोचिए।
तो चलिए अजीब अब आदमी है, ये आप समझ समझे ना? लीजिए, ये समझ लीजिए, नहीं, हम इतने हम ये कह रहे कम से कम 10 रुपया दीजिए, नहीं, देना है तो, नहीं तो जाइए, हम अपने तरफ से आपको सत्तू पिला हैं। दीजिए। जैसे- हाँ, वो तो हमको मालूम, जैसे इतना आदमी को सुबह से आप फ्री में कितना 100 आदमी को पानी पिला दिए, सत्तू जी। तो समझिए कि हमको भी फ्री में पिला दिए। हाँ तो जाइए। नहीं, पैसा नहीं लेंगे, जाइए। 6 रुपया रख लीजिए। नहीं लेंगे पैसा, जाइए आप। 6 रुपया में नहीं रखेंगे, काहे क्या जरूरी है? हम समझेंगे कि एगो और फ्री में पिला। देखिए भीख दो तरह से मांगा जाता है, एगो तो रंगबाजी से और दूसरा प्रेम से। तो हम समझेंगे कि एगो रंगबाज भिखारी आया, तो हम का मतलब लालन जी भिखारी बना दिए हमको। देखिए नहीं, आप आपको कामे कर रहे हैं ऐसा तो। अरे तक- सत्तू पी लिया, 5 रुपया दे रहा है, बताइए। ये 100 ग्राम सत्तू पिए हैं। 6 रुपया कर देते हैं ना। नहीं सर, कम से कम 10 रुपया दीजिए, देना है तो, नहीं तो आप जाइए। देखिए ललन जी, गर्मी में ना आपका नहीं सर, हम कह दिए ना आपको, जाइए, आपको फ्री में पिला दिए। ना ऐसे हम थोड़े भिखमंगा और थोड़े कौन हैं। चीज़? भीख मंगा वाला कामे कर दिया आप। नहीं तो 6 रुपया। नहीं सर, नहीं रखिए, जाइए। अरे रख लीजिए ना, अरे देखिए कहे ना सर, नहीं लेंगे हम पैसा। आप मेरे पास आए, आपको 1 गिलास पानी दिए, सत्तू पिलाए और 2 रुपया उसमें हम कमाएंगे, तो वो आप हमको जो है काट लिए, मेरा इतना सेवा भी करवाए। नहीं, जिससे हमको लगा ना कोई पैसा नहीं था मेरे पास, जाइए, गर्मी जाइए, ज्यादा था। जाइए ना, हम फ्री में आपको पिला दिए, हम पैसा नहीं। गर्मी ज्यादा था इसलिए हम कुछ भी हो, गर्मी रहेगा तो उसी में ना 2 पैसा कमाएंगे। ठंडी में बहुत ठंडी, यहाँ बैठ के यहाँ पेपर पढ़े हैं। अब गर्मी आया 2 पैसा कमाने का, तो आप जो है एकदम 5 रुपया दे रहे हैं। नहीं हुआ क्या ना कि सरकार लोग जो पानी का लगवाता है नहीं सर, लगा। आप जाइए, हम नहीं लेंगे पैसा। हम समझेंगे कि एगो और आया था भिखमंगा। नहीं, भीख मंगा ना भिखमंगा बोल दिया हम। देखिए हम कह रहे हैं ना कि आप इसको एक सहयोग समझ लीजिए या भीख समझ लीजिए। हम सिर्फ 100 आदमी को पानी पिला दिए, इतना दिन भर मेहनत करते हैं, आप भीख मांगेंगे? तो भीख मांगे वाला आदमी समझ रहे हैं? अभी हम बाद में आप हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। रख लीजिए 6 रुपया। नहीं, जाइए, रख लीजिए ना, 6 रुपया दे रहे। काहे रखेंगे सर? काहे मेरा दिमाग गहकी है, हमको अरे दुकानदारी हमको करने अच्छा दीजिए। लगा, बहुत ईमानदार आदमी से, समझ लीजिए नहीं, हम ईमानदारी, यही तो ईमानदारी का खेला है। देख रहे हैं ना आप, जो 12 रुपए का चीज में आप हमको 6 रुपया दे रहे हैं, आधा दे रहे हैं। दे तो 5 रुपया रहते, 1 रुपया अलग से निकाल करके हम हमको नहीं चाहिए। ये भी 1 रुपया रख लीजिए, आपको काम आएगा, कहीं चाय पी लीजिएगा। चाय के लिए भी तो कम से कम 8 रुपया चाहिए। 6 रुपया मिल जाएगा, बगल में मिलता है चाय, पी लीजिएगा 6 रुपया में, जाइए। तो नहीं लीजिएगा पैसा? नहीं, कहा लेंगे। तो मतलब एक तरह से आप मदद कर रहे हैं गर्मी। मदद कर दी, जाइए। सोचे कि जो जितना ऐबे करता है और आ गया। चलिए ललन जी, अब कितना पैसा हुआ आपका? हमारा 10 रुपया हुआ। 1 मिनट, कम से कम। 1 मिनट। 6, 7, 8, 9, 10 मांगे हैं क्या? 11। मतलब अब खुदरा पैसा दे रहे हैं, मतलब तब भीख मांग के लाए हैं हम। खुदरा देखे नहीं, इसीलिए हम बोले कि मांगे हैं कहीं पर। ललन जी ठीक है, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, हम कामे ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छा एक बात, ना ठीक, हंसी मजाक से हम हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आप अच्छा हमको हंसी मजाक कर दिए। आपको हम नोट ही देंगे। एक बात, ETV बिहार झारखंड का नाम सुने हैं जी? उसमें एक यंग अंदाज करके प्रोग्राम आता है। अच्छा। हम उसमें एंकरिंग करते हैं, लोगों से ऐसी जैसे इतना गर्मी है तो हंसी मजाक करते हैं। वो सामने देख रहे, इधर आइए, इधर ये देखिए, सामने देख रहे हो, गाड़ी में मेरा कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा देख रहे हैं, वो पेड़ है, पेड़ के पीछे वहाँ लगा हुआ है। और एक कैमरा वो देखिए, वो गाड़ी देख रहे हैं जी। वो तो गाड़ी आप मजाक कर रहे थे हमसे? मजाक तो आप हमसे कर रहे थे महाराज, हम कहाँ मजाक कर रहे थे? इतना देर से हमको परेशान कर रहे हैं, मजाक कर रहे ये हैं। था कि भाई अगर गर्मी में कोई आए, किसी आदमी ऐसा मतलब तो थोड़ा सा हेल्प कर, जैसे आप है ना कि ले जाइए पूरा पैसा जी, तो अच्छा है, गरीब आदमी को हो। नहीं, हम तो खैर शर्ट पैंट पहने हुए हैं, फिर भी आप हमको भिखमंगा बना दिए। जो गरीब आता है तो उसको हम करते हैं इज्जत से, लेकिन आपको जब देखे सब सामान तो हमको नहीं रहा गया, समझे? लीजिए 11, 12, 13 रुपये सब रहिए, एक मजाक था, इसको बुरा नहीं मानिए। और अच्छा लगा आपसे मिलके, को प्यार से वजह गले मिल लेते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई। तो भैया देख रहे हैं, ये थे ललन जी, पूरा जिसको कहते हैं ना हम लोग अपने भाषा में, हत्थे से फायर होना, मतलब भिखमंगा उखमंगा सब बना दिए। 12 रुपये का चीज़ हम 5 रुपया 6 रुपया दे रहे थे। कहने का मतलब है जो गर्मी है, गर्मी इतनी ज़बरदस्त, धीरे धीरे जो गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर गवर्नमेंट जगह जगह पर पानी का व्यवस्था न करे तो आने वाले समय में हमारे जैसे लोगों को दिक्कत तो होगा ही, और इन लोग का पारा जो बढ़ेगा, ऊपर वाला जाने क्या होगा। आइए आगे चलते हैं, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यंग अंदाज में। हम आपको लेकर आए हैं पटना मार्केट में, गर्मियों में क्या कुछ चल रहा है ट्रेंड में, ये आपको बता रहे थे। और यहाँ पर इस वक्त हम दुकानदारों से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ खास दुकान में है कस्टमर्स के लिए। गर्मी के मौसम में क्या कुछ चेंजेस होती हैं लोगों के टेस्ट में।
बस यही चीज़ होती है मैम कि वो लोग ज़्यादा बाल खुले ही नहीं रखते। उसके अब जो होता है कि ज़्यादा हम लोग का क्लचर बिकता है, छोटे ईयरिंग है जो ज़्यादा हैवी कोई यूज़ नहीं कर पाते गर्मी के कारण, और सनस्क्रीन ज़्यादा बिक रहा है। और जो लोगों का टेस्ट है जैसे बहुत हैवी या फिर एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें क्या लोग गर्मियों में लेते हैं? ज़्यादा हैवी तो नहीं चल पाता क्योंकि लाइट मेकअप वगैरह रहता है, सारा चीज़ लाइट ही रहता है, इसीलिए ज़्यादा वो नहीं हो पाता, फैंसी लेवल हो जाता है, बहुत हैवी नहीं हो पाता है। तो वैसे तो लड़कियों को खुले बाल बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम है और बाल लू के चक्कर में उलझ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी हेयर डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो आप शॉप से ख़रीद सकते हैं, अपने बालों को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, और भी बहुत कुछ है मार्केट में आपके लिए गर्मियों के मौसम में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैशन और किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में हमारी जानकारी थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम बाज़ार में पहुंचते हैं तो इतनी तरह की चीज़ें होती हैं, इतनी वैरायटीज़ होती हैं कि हमें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक शॉपकीपर और इनसे पूछते हैं कि जो गर्मी का मौसम है उसके साथ साथ शादी विवाह का मौसम चल रहा है, फंक्शंस हैं, तो लोग किस तरीके की चीज़ें की खरीदारी कर रहे हैं। कॉटन की कुर्तियाँ हैं अभी गर्मियों के लिए ख़ास, अभी कलरफुल में, वाइट में, अभी खादी में भी है, लड़कियों के लिए भी और चिकन में भी है, फैंसी में भी कुछ कुर्तियाँ हैं जो शादी के लिए है, गर्मियों के मौसम के लिए है, ये सब अभी कुर्ती है, साड़ी है, सूट पीसेज है, कुर्ती के पीसेज हैं, बच्चों के लिए भी है, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल है। तो मौसम के अकॉर्डिंग जो कस्टमर होते हैं उनकी चॉइस चेंज होती है, तो पूरा का पूरा सेटअप चेंज करना होता होगा, क्योंकि जो चीज़ें लोग गर्मियों में पसंद करते हैं वो अगले बरसात के मौसम में नहीं लेना चाहते हैं। तो किस तरीके की तैयारी आप लोग करते हैं गर्मियों को लेकर? गर्मियों को लेकर कॉटन में कुछ ज़्यादा बिक्री होती है, कॉटन के आइटम्स वैरायटीज़ हम लोग ज़्यादा बनाते हैं ताकि वो कंफर्टेबल लगे कस्टमर्स को, वो यूज़ करने में उनको अच्छा लगे, तो हम लोग अभी ज़्यादा कॉटन में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चिकन की कुर्तियाँ टंगी हुई हैं, चिकन का जो कपड़ा होता है उसकी कितनी बिक्री होती है गर्मियों में? उसकी तो अच्छी बिक्री होती है। पार्टी वेयर अभी हम लोग खास करके गर्मियों के लिए कॉटन सिल्क एक फैब्रिक बनवाए हैं, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा पार्टी वेयर बनवा रहे हैं, उससे थोड़ा उसमें अट्रैक्शन भी है, उसमें ग्लेज भी है, तो वो पार्टी वेयर में लोग यूज़ करने में उन लोगों को कंफर्टेबल होता है। जैसे इन सब टाइप की कुर्तियाँ हैं, ये सब कॉटन सिल्क में हैं, ये सब कुर्तियाँ। तो आमतौर पर लोग बंडी जो है वो जाड़े के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसी बंडियाँ भी हैं जो आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बंडी जो दिखाया जा रहा है इसमें लिनन का कपड़ा इस्तेमाल हुआ है और इस तरीके से बनाया गया है कि गर्मी के मौसम में आप इसे पहनेंगे तो एक स्मार्ट और अलग सा लुक भी रहेगा और उसके साथ साथ आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। क्या खास चीज़ें आप मंगा के रखते हैं गर्मियों के लिए? कॉटन फैब्रिक की ज़्यादा आइटम रहती हैं, तो कॉटन रियॉन की भी ज़्यादा डिमांड चल रही है और कॉटन ही भी ज़्यादा डिमांड में ही है। और कुछ खास कलर होते हैं जो लोग पसंद करते हैं इस वक्त? अभी फ्लोरोसेंट कलर काफ़ी चल रही है, उनकी काफ़ी डिमांड चल रही है। कुर्तियों के अलावा और क्या कुछ वेस्टर्न, कुछ ऐसे कपड़े जो यूथ को ज़्यादा पसंद आ रहे हो? ट्यूनिक है, वन पीस आइटम है, ज़्यादा भी तो 80% अभी कुर्ती ही बिक रही है। इस वक्त बाज़ार में जैसा कि आप देख सकते हैं ढेर सारे स्टॉल्स मौजूद हैं जो लोगों को पसंद आएंगे, कलरफुल है और उसके साथ साथ यूज़फुल भी हैं। कितने बिक रहे हैं स्टॉल्स गर्मियों में? 120 का है, अभी बहुत बिक रहे हैं गर्मी के हिसाब से। कॉटन क्या रेंज क्या चल रहा है? 120। 120 के सारे? नहीं, वन पीस। अच्छा, तो देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स इसके साथ साथ थोड़े सस्ते भी हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं स्टॉल बांध के जब लोग चलते हैं तो सनलाइट कम पड़ता है, टैनिंग कम होती है, धूल मिट्टी कम पड़ता है, आपने जो मेकअप लगा रखा है वो कम ख़राब होता है। तो चलिए आपसे पूछते हैं कि कितने स्टॉल्स बिकते हैं और किस किस रेंज के हैं? स्टॉल्स के रेंज तो हमारे पास जैसे 120 से लेके आपको 250-300 तक के हैं अभी फ़िलहाल गर्मी के मौसम में। और गर्मियों में ज़्यादातर लड़कियां जो पसंद करती हैं वो पतला स्टॉल जो आता है इस तरह का कॉटन में, ये प्रिंटेड स्टॉल होता है, तो ये सब स्टॉल ज़्यादा सेल होता है और बाकी डिमांड है इसी स्टॉल का। बिल्कुल, स्टॉल्स की डिमांड है और कॉटन है वो काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए। लेकिन एक बात का आप ख्याल ज़रूर रखें कि जब आप स्कूटी या फिर कुछ ऐसे वाहन को चलाएं उस वक्त स्टॉल को अच्छे से लपेटें, क्योंकि ये दुर्घटना की एक वजह भी हो सकती है।
तो गर्मी का मौसम है और जब हम बाहर निकलते हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है हमारा बैग और पर्स, क्योंकि उसके अंदर हम सारी ज़रूरत की चीज़ों को रखते हैं। इस वक्त हम पर्स की दुकान में मौजूद है पटना मार्केट में और देख सकते हैं आप ये क्यूट सा बैग से लेके ये स्मार्ट सा बैग भी है और उसके साथ साथ ये ट्रेंडी बैग भी है। जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ले सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत तरह तरह के बैग हैं जो आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बैग नॉर्मली लोग रखते हैं ताकि उनमें छाता, टिफ़िन, पानी सब कुछ आ जाए। पानी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो गर्मियों में लोग अधिकांशतः अपने साथ लेके घूमते हैं। तो अपने ज़रूरत के अनुसार बैग्स को भी चेंज कीजिए क्योंकि मौसम बदल रहा है। गर्मियों में ये टोपी, हाँ टोपी बहुत गर्मी पटना में क्या कीजिएगा, 40 डिग्री टेम्परेचर है तो टोपी तो पहनना पड़ेगा ही। कितना प्रोटेक्शन होता है और कितना ट्रेंडी है ये टोपी पहनने के लिए? क्या बताया, प्रोटेक्शन तो थोड़ा बहुत होता है सर का बचाने के लिए और तो मतलब इस टोपी से आपकी खोपड़ी गर्म ना हो इसका बंदोबस्त आप कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन छाते से होती है, लेकिन फिर भी आज का जो यूथ है वो फैशन के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखता है कि वो स्वस्थ भी रहे। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम में लोग सनग्लास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको कूल दिखाता तो है ही, इसके साथ साथ आपके आंखों का प्रोटेक्शन भी होता है गर्मी और लू से। तो चलिए इस वक्त हम मौजूद है एक चश्मे की दुकान में और बात करते हैं इनसे कि किस तरीके के चश्मे लोग खरीदते हैं और क्या कुछ डिमांड होती है, रेंज क्या लोग चाहते हैं कि किस रेंज में मिले। मिनिमम वही 150-200 के आसपास, 700 तक गूगल्स, ये सब भी अच्छी क्वालिटी की रहती है। तो फाइबर और ग्लास ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं सनग्लासेस के लिए, लोग ज़्यादा कैसे प्रेफर करते हैं? ज़्यादा फाइबर ही बिकता है, ग्लास कोई ज़रूरी नहीं है। फाइबर में जो दिखाई देता है ना एकदम ठंडी दिखाई देती है, उससे अच्छी फाइबर ही रहती है। गिलास बहुत कम लोग लाइक करते हैं, फाइबर ही ज़्यादा है। तो लोगों की पसंद फाइबर होती है, जैसा कि शॉपकीपर बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ चश्मे हैं जिनको मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो ये वाला है जो मुझे सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, फिलहाल मैं ये लेके जाती हूँ। तो इस वक्त आप मौजूद थे पटना मार्केट में जहाँ पर गर्मी के मौसम के लिए क्या कुछ खास आए हैं शॉप्स में, ये हमने आपको दिखाया। तो फटाफट घर से बाहर निकलिए और गर्मी के लिए कुछ खास और अलग खरीदिए, खुद को कंफर्टेबल बनाइए और सामने वाले भी देख के उनको गर्मी का एहसास ना हो, ऐसा कुछ कीजिए। तो आज के हमारे कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक्स के साथ और नए यूथ लोगों के साथ बातचीत करते हुए। नमस्कार।